हम डिटेल में समझेंगे कि ट्रेंड लाइन को सही तरीके से कैसे ड्रॉ करते हैं। आज मैं आपको ट्रेंड लाइन के बारे में ए टू जेड सिखाऊंगा। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि ट्रेंड लाइन को यूज करके हम हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेड कैसे खोज सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ट्रेंड लाइन क्या होता है? ट्रेंड लाइन सिंपली एक लाइन होती है जिसे चार्ट पर एक से अधिक लेवल्स को टच करके ड्रॉ किया जाता है। और हम इसे किस लिए ड्रॉ करते हैं? क्योंकि प्राइस जब भी ट्रेंड लाइन के पास आती है तो हमें यहां पर हाई मोमेंटम वाले ट्रेड और सेटअप मिलते हैं, जिसका यूज करके आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। चलिए इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मार्केट में दो तरीके के ट्रेंड होते हैं। पहला अप ट्रेंड और दूसरा डाउन ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड में प्राइस हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। जब मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा हो तो हमें सपोर्ट लेवल के पास बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर हम ऐसी सिचुएशन में सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना अधिक रहती है। और दूसरा है डाउन ट्रेंड, जो कि अप ट्रेंड का बिल्कुल अपोजिट है। डाउन ट्रेंड में प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ आती है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो हम रेजिस्टेंस के पास में सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, क्योंकि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो अपने रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करता है। ये अप ट्रेंड का चार्ट है। इस चार्ट में हम इन कैंडल्स के लो को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो मार्केट यहां पर हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम इन कैंडल्स के हाई को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि रेजिस्टेंस के रूप में काम करती है। अब यह एक डाउन ट्रेंड का चार्ट है, क्योंकि मार्केट यहां पर लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ गिर रही है। हम इन लेवल्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। ज्यादातर बिगनर ट्रेडर्स का एक बड़ा सवाल होता है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय हम कैंडल्स के विक को टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें या कैंडल की बॉडी को टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। कैंडल की बॉडी या कैंडल के विक से ट्रेंड लाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय जितने ज्यादा टच पॉइंट होंगे, ट्रेंड लाइन उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसे में कहीं विक टच हो सकती है, तो कहीं बॉडी टच हो सकती है, या कहीं पर थोड़ा सा डिस्टेंस भी हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि ट्रेंड लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है। ट्रेंड लाइन एक जॉन की तरह काम करती है। कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि ट्रेंड लाइन कम से कम एक ही लेवल पर 3 बार टच होनी चाहिए। आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का सही और आसान तरीका क्या है। अब हम आते हैं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पर। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके हम हाई मोमेंटम वाले ट्रेड को खोज सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करने के दो मोस्ट पावरफुल तरीके बताऊंगा। यहां आपको दिख रहा है कि प्राइस एक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, इसलिए हम यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। और प्राइस जैसे ही दोबारा इस लेवल को टच करेगा तो रिवर्सल की अधिक उम्मीद होती है। और देखिए, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है। नेक्स्ट कैंडल इसके हाई से ऊपर क्लोज होती है, तो हम यहां पर बाय पोजीशन में एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस इस बुलिश कैंडल के लो का रहेगा। और देखिए, हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एक डाउन ट्रेंड का चार्ट, इसीलिए यहां पर ऊपरी लेवल्स को मिलाकर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। और जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास में आकर कोई बेरिश कैंडल बनता है तो सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और देखिए, प्राइस ने यहां पर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो कि सेल करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे ही अगली कैंडल इस शूटिंग स्टार के लो से नीचे क्लोज होती है तो उस कैंडल में एंट्री कर लेंगे और शूटिंग स्टार के हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए, प्राइस एकदम नीचे गिर जाती है और हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। चलिए मैं आपको एक और मोस्ट पावरफुल सेटअप बता देता हूं जिसकी एक्यूरेसी 80% है, जिसका यूज करके आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। इस चार्ट में देखिए, यहां पर हम इन दोनों लो को कनेक्ट करते हुए एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करेंगे और यह एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। प्राइस इस सपोर्ट लेवल के पास में आकर थोड़ा कंसोलिडेशन करती है और छोटी छोटी कैंडल बनती है। हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, यहां पर जो पिछला लो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तभी हमारा सेटअप अच्छा काम करता है।
नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इन छोटे कैंडल्स को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होती है, तो हमारा सेटअप एक्टिव हो जाता है। क्लोजिंग मिलने के बाद हम इस ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस इस लो का रहेगा। प्राइस जहां से लास्ट बार नीचे आई थी उस लेवल का हम टारगेट रखेंगे दोस्तों। देखिए हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है कि ये सेटअप हर बार सही जाए, कभी कभी ये फेल भी हो सकता है। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस को सिस्टम पर लगाकर ही ट्रेड करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।